धर्म स्नेह बात्माओं, श्रीपाल का कोढ़ दूर हुआ। जिन्हें भगवान की आराधनाओं में, अर्चनाओं में, उपासनाओं में वो समय व्यतीत करते रहे। थोड़े समय बाद उज्जैनी से उज्जैन नगर में श्रीपाल जहाँ रह रहे थे, वहाँ उनकी माँ कुंदप्रभा बहुत दुबली पतली हो गई। वो अपने पुत्र को ढूंढने के लिए सर्वत्र भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते करते एक ज्योतिष से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा फलानी फलानी दिशा में, वहाँ तुम्हें प्राप्त होगा। जब वो उज्जैन पहुंची, उसने वहाँ पूछा ये भवन किसका है। वहाँ के रहवासियों ने बोला ये भवन श्रीपाल का है, वो आराम से यहाँ विचरण कर रहे हैं। कुंदप्रभा ने कहा जाकर उनसे बोलो कि तुम्हारी माँ आई है। जब दूतों ने जाकर, सैनिकों ने जाकर श्रीपाल को कहा कि माँ आई है, बस वो इतने भाव विभोर हो गए। पत्नी मेना सुंदरी को बोलते हैं मेरी माँ के सम्मान में कोई कमी ना रखना, मेरी माँ आई है उसे लेने चलना है, क्या क्या व्यवस्था बनाई है वो बनाने का प्रयास करो। और श्रीपाल और मेना सुंदरी दौड़े दौड़े बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जब वो वहाँ पर माँ को देखते हैं तो माँ की चरण वंदना करते हैं। कुंदप्रभा माँ को चरण वंदना कर कर महल में लेकर आते हैं। महल में लाने के उपरांत उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। थोड़े दिनों बाद जब वो भगवान के दर्शन को गए थे, इधर पहुपाल और पहुपाल की रेण मंजूषा, पहुपाल की निपुण सुंदरी पत्नी मंदिर पहुंची। पहुपाल बहुत दुखी हो रहा था पत्नी बेटी के वियोग में। मैंने मेना सुंदरी के साथ इतना दुर्व्यवहार कर दिया। वो वहाँ पर मुनिदास से पूछ ही रहा था, उस बारे में पूछने का प्रयास कर रहा था, तो उसने देखा एक दंपत्ति, एक जोड़ा वहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए आया है। जब उन्हें पता चला एक दंपत्ति, एक जोड़ा दर्शन के लिए आया है, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये मेरी बेटी ही लग रही है, मेरी बेटी ही लग रही है, लेकिन इसके साथ कौन सा पुरुष बैठा हुआ है, लगता है मेरी पत्नी, मेरी बेटी, लगता है मेरी बेटी व्यभिचारिणी बन गई है, ब्रह्मचारिणी नहीं बनी है, इस दुष्चरित्र में चली गई है। और इसको मैंने कोड़ी पति से इसका विवाह कराया था, लेकिन इसने उसे छोड़कर किसी अन्य पति को स्वीकार कर लिया। पति कुछ बड़ा सुंदर दिख रहा है, कौन युवक है ये। अचानक इतनी घटना घटती है। मेना सुंदरी पिता को देखती है तो चरणों में झुकती है। मेना सुंदरी की कोई भी विनय में कमी नहीं रही। पति कामदेव श्रीपाल भी झुककर प्रणाम करते हैं। प्रजापाल जिनका नाम पहुपाल भी है, वो पैर पीछे हटा लेते हैं। नहीं, ये मेरी बेटी ने गलत किया, इसने किस पुरुष से शादी कर ली। माँ निपुण सुंदरी भी कहती है कि बेटी मुझे तुझ पर इतना भरोसा था कि तू गलत नहीं करेगी, लेकिन तूने गलत कर लिया। तुझे अगर वो श्रीपाल पसंद नहीं था तो छोड़ देती, लेकिन पर पुरुष से विवाह तो नहीं करती। मेना सुंदरी मुस्कुरा रही थी। मेना सुंदरी मनी मन कह रही थी ये देखो इनकी नादानी, ये देखो इनकी नासमझी। मेना सुंदरी ने कहा पिताश्री, माताश्री, ये और कोई नहीं है, ये तुम्हारे ही जमाता हैं।
ये तुम्हारे ही दामाद हैं, ये तुम्हारे ही जमाई है। इनका सारा कोड मैंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अभिषेक से दूर कर दिया है। अष्टांग का पर्व में मैंने बहुत पूजाएं उपासनाएं कर सिद्ध चक्र महामंडल आराधना की और उस यंत्र का अभिषेक लाकर रोज इनके ऊपर, उनके 700 सैनिकों पर डाला। उनका कोढ़ दूर हो गया। ये आपके ही जमाई हैं। मां निपुण सुंदरी कहती है मुझे भरोसा नहीं है। श्रीपाल कहते हैं मेरी छुगनी में अभी भी कोढ़ है। श्रीपाल कहते हैं मेरी छुगनी में अभी भी कोढ़ है। और कल प्रातः काल मंदिर में जैसे ही वहां सिद्ध चक्र यंत्र की सिद्ध यंत्र का अभिषेक हुआ और अभिषेक जैसे ही उस कोढ़ पे डाला, वो तात्कालिक कोढ़ छूट गया, वो तात्कालिक कोढ़ समाप्त हो गया और उनको विश्वास हो गया। ख्याल करना, बाहर की औषधियां, बाहर की दवाइयां इतनी जल्दी प्रभावकारी नहीं होती है जितनी जल्दी हमारे भगवान की औषधि, भगवान का प्रभाव, भगवान का चमत्कार अतिशय हमारे जीवन में बदलाव ला देता है। बाहर की वस्तुएं जल्दी बदलाव लाने वाली नहीं हैं। वहाँ घटना इतनी घटी, उन्हें विश्वास हुआ। विश्वास होने के बाद श्रीपाल मैना सुंदरी 700 सैनिकों के साथ मां कुंद प्रभा के साथ उज्जैनी के उस नगर में रहने लगे। उज्जैनी के उस नगर में जब श्रीपाल निकलते थे तो लोग कहते थे देखो ये पहुपाल का जमाई जा रहा है, ये प्रजापाल का जमाई जा रहा है, ये प्रजापाल का जमाता जा रहा है, ये प्रजापाल का दामाद जा रहा है। उनके कानों में ये शब्द पड़े, अरे यहां मेरे पिता का नाम कोई नहीं जानता, अरिदमन का पुत्र जा रहा है, कुंद प्रभा मां का पुत्र जा रहा है, कोई नहीं बोलता है। प्रजापाल का पुत्र, प्रजापाल का जमाई जा रहा है, जमाता जा रहा है। सब लोग यहां पर मेरे पिता की पहचान ही खत्म हो गई। विचार करना, इस वक्त जब वहां पर ऐसा वातावरण बना कि मेरे पिता का नाम यहां कोई नहीं जानता है, यहां लोग मुझे घर जमाई कहते हैं। घर जमाई कभी नहीं बनना, मालूम? दूर जमाई जमाई बरोबर। अमित भाई, दूर जमाई जमाई बरोबर, पास जमाई आधो और घर जमाई गधा बरोबर। जब जी चाहे तब ला दो। आप विचार करके रखना, दूर से अगर कोई जमाई आए ना, जमाता आए ना, तो उसका सम्मान बहुत होता है। अब कोई यहाँ हो तो भाई बुरा मत मानना, हमें मालूम नहीं है, हम तो बिना सोचे समझे बात जो सही है वो बोलता था। विचार करना, दूर से अगर कहीं ससुराल में आओ, दूर से कहीं ससुराल में आओ तो तुम्हारा सम्मान बहुत, और उसी नगर में ससुराल है तो रोज तिलक की थाली मिलती है क्या? कभी आओ और कभी जाओ। और घर जमाई हो तो ए जमाई जी सब्जी ले आना बाजार से, झाड़ू लगा लो, घर में रह रहे हो। तो इसलिए किसी ने लिखा है, दूर जमाई जमाई बरोबर, पास जमाई याद हो, और घर जमाई गधा बरोबर। जब जी चाहे तब बनना नहीं कभी। अब बन गए हो तो बात कोई बात अलग है, और बन गए हो तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहावत है तुम्हारे साथ घटित हो रही है। हाँ, ये घर जमाई बने थे, बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया। आप विचार करके रखना, इतना ही होगा, इतना ही जीवन में घटित हुआ। जब ये सुना, अंदर का स्वर जाग गया। मैना सुंदरी से कहा, अब मैं इस नगर में एक क्षण नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, विदेश जा रहा हूं, व्यापार करने के लिए जा रहा हूं, 12 साल बाद लौट कर आऊंगा। ये कथानक जरूर सुनना, ये एक उदाहरण जरूर सुनना। आज की महासतियों,
पति जाने लगा व्यापार बिजनेस के लिए कि मैं विदेश जाऊंगा, मैं अपने चंपापुर नगर भी नहीं जाऊंगा, बस तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं विदेश व्यापार करने के लिए, 12 साल बाद लौट के आऊंगा। मैना सुंदरी ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। क्या राम जब वनवास गए थे सीता को लेके नहीं गए? जो भी पत्नी होती है वो पति का हर समय साथ देती है। मैं भी साथ चलूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत सारी प्रक्रियाएं की उसने, रोई धोई सब कुछ किया। माता कुंद प्रभा ने भी कई बार कुछ कहने का प्रयास किया कि बेटा हम भी साथ चलेंगे। वहां पर इतना ही कहने का प्रयास किया श्रीपाल ने, मैना सुंदरी परदेश में कहाँ उठना होगा, कहाँ बैठना होगा, कहाँ रहना होगा, क्या खाएंगे क्या पिएंगे मालूम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। बहुत मनाने किए, बहुत मनुहार की, माँ ने भी कई बार कुछ कहा, लेकिन श्रीपाल चलने लगे। श्रीपाल जब चलने लगे तो मैना सुंदरी ने उनका शर्ट पकड़ ली, उनके वस्त्रों को पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वस्त्रों को जैसे ही पकड़ लिया तो श्रीपाल बनावटी क्रोध करते हैं, तुम स्त्रियां होती ही ऐसी हो, तुमको समझ नहीं आता है, तुमको बोल दिया है कि जब मैं जाके वापस आ जाऊंगा, फिर क्यों नहीं मानती हो? जाते समय जाते हुए को रोकना नहीं चाहिए। बनावटी गुस्सा थी, क्योंकि जाना जरूरी था। जब वो जाने लगे, मालूम पड़ा कि अब नहीं रुकेंगे, तो मैना सुंदरी ने कहा ठीक है, आप जा रहे हो तो कुछ मेरी बातों को, मेरी नसीहत को याद रखना, मेरी कुछ बातों को याद रखना। पहली मेरी बात, 12 साल में आप लौट के नहीं आए, ये अष्टमी पे जा रहे हो, 12 साल की अष्टमी पर आप लौट के नहीं आए, तो नौमी के सुबह सुबह प्रातः काल मैं दीक्षा ले लूंगी, आर का दीक्षा ले लूंगी, अगर आप 12 साल में लौट के नहीं आए। ठीक है, मैं 12 साल में लौट के आऊंगा। और स्वामी, आप परदेश जा रहे हो, वहां पे कभी भी सिद्धों की आराधना नहीं छोड़ना, वहां पर पंच परमेष्ठियों की आराधना करना। कभी कोई मुनिराज मिल जाए तो उनको भक्ति पूर्वक पड़घान करके आहार देना। आपको कपटी छली लोग मिले तो उन पर विश्वास नहीं करना। आप दया भाव रखना, अहिंसा का पालन करना, सिद्धों की आराधना करना, विशुद्धि प्रणाम रखना। और स्वामी, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपको बहुत से राजा अपनी राजकुमारियां भेंट देंगे, आप हर राजकुमारी को स्वीकार करना, लेकिन हमें नहीं भूल जाना। आप विचार करके रखना, मैना सुंदरी कहती है कि आपको बहुत सारी राजकुमारियां मिलेंगी, आपका विवाह होगा, हर जगह आपकी विवाह शादी होगी, लेकिन आप सबको स्वीकार करना, हमको मत भूल जाना। वो बड़ी प्यार से सुनते रहे। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा उदारता मैना सुंदरी की। और मैना सुंदरी ने कहा, स्वामी, जब तक आप परदेश से लौटकर नहीं आओगे तब तक मैं श्रृंगार नहीं करूंगी, मेरा श्रृंगार करने का त्याग, तब तक मैं जमीन पर सोऊंगी। ख्याल करना, आज की मैना सुंदरियों, इतना बड़ा दिल बनाया है कभी? पति बाहर जाए तो क्या बोलती हो, मेरे लिए एक अच्छी साड़ी ले आना, कोई अच्छा ज्वेलरी का सेट मिल जाए तो वो ले आना, और कहीं इधर उधर देखना मत। अगर इधर उधर देखे ना तो पता चलेगी, मुझे सब मालूम पड़ जाता है, तुम फोन तुम्हारा कब ऑन होगा कब बंद होगा, और उनके जाते ही तुम्हारी कितनी किस्मत खुल जाती है, कौन कौन सी पार्टियां करते हो। लेकिन ये पंचम काल का प्रभाव है, चौथे काल की। लेकिन सुनो, उस महिला का आदर से सुनो,
उसने कहा कि मैं श्रृंगार नहीं करूंगी जब तक लौट के नहीं आओगे, मैं जमीन पर सोऊंगी, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, मैं एक बार भोजन करूंगी, शाम को फल फूट पानी लूंगी और रोज आपकी प्रतीक्षा करूंगी। 12 साल के अंदर आप लौट के नहीं आए तो मैं 9वीं के दिन दीक्षा ले लूंगी। मैना सुंदरी रोती रही, बिलखती रही, कुंद प्रभा मां रोती रही, लेकिन श्रीपाल निकल गई। कुछ नहीं हाथों में, अकेले निकल गई, एक शस्त्र को लेकर निकल गई। आगे पहुंचे वत्सनगर में। वत्सनगर में जैसे ही पहुंचे, देखो किस्मत वाले लोग, भाग्यशाली लोग, जहां जाते हैं मिट्टी को हाथ लगाएं तो मिट्टी सोना हो जाती है। वत्सनगर में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां देखा कि एक युवक विद्या सिद्ध कर रहा है। विद्या सिद्ध करते करते वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे विद्या सिद्ध ही नहीं हो रही है। श्रीपाल को देखकर उसने कहा, मैं बहुत दिनों से विद्या सिद्ध कर रहा हूं, लेकिन मेरी चंचलता मन की रुकती नहीं है, मेरा मन बहुत भटक जाता है, कृपा आप ये विद्या सिद्ध कर देंगे क्या? सौम्य मुद्रा को देखकर, शांत छवि को देखकर श्रीपाल से बात कही कि आपकी या चेहरे की आकृति बता रही है कि आपको विद्या जरूर सिद्ध होगी। आपके चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा। विचार करना। श्रीपाल ने उससे मंत्र लिया। वो कई दिनों से साधना कर रहा था। श्रीपाल ध्यान करने बैठते हैं उस मंत्र का, और अंतर मुहूर्त में वो विद्या उन्हें सिद्ध हो जाती है। वो विद्या उनके सामने झूमने लगती है, वो विद्या उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। विचार करना। श्रीपाल ने कहा, ये लो तुम्हारी विद्या सिद्ध हो गई है, अब तुम रखो, मैं जा रहा हूं। वो युवक बोलता है, नहीं, ये विद्या तुमने सिद्ध की है, तुम ले जाओ। श्रीपाल कहते, ऐसा भी होता है? अगर मैं किसी व्यक्ति का काम कर दूं तो उसकी दौलत मैं ले जाऊं? ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, 32 शुभ लक्षणों का पुरुष अगर इनको हाथ लगा देगा तो इस जहाज चलने लग जाएंगे। विचार करना। जल देवी ने उन जहाजों को कीलित कर दिया था। श्रीपाल जब वहां पहुंचे तो उसने देखा इतना युवक, सुंदरता, वशिष्ठ, शरीर में ताकतवर, सब कुछ तो इसके पास है। उन्होंने कहा, शुभ लक्षण देखकर धवल सेठ ने कहा, तुम मेरे इन जहाजों को चला दे सकते हो क्या? उसने कहा, हाँ चला दूंगा। 500 जहाज केवल और केवल श्रीपाल ने सिद्ध भक्ति पढ़ी। सम्मत नाण दंसन विधि सुमदेव गणम अग्रु लघु मब्बा वाम अटगुण हो सिद्धाणम तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे नानामि दंसनामि या सिद्धे से नमो स्वामी इच्छामि भंते सिद्ध भक्ति कहा सो गो काओ तस्सो लचो समना समदंसन समझ जुत्ताणम 8वीं काणम उठ गुणों। आप विचार करना। सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं और सिद्ध भक्ति पढ़ते ही जैसे ही हाथ लगाते हैं वो 500 जहाज चालू हो जाते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारी सिद्ध भक्ति में वो ताकत है।